तो सर बात ये है कि बंदा भूखा हो ना फिर भी गुजारा होता है, बंदा अनसिक्योर हो ना गुजारा नहीं होता। क्योंकि जहाँ तक इंडिया की बात रहेगी उनको मिर्चें लगने लगे, क्योंकि मुस्लिम और हिंदू है ना जो शुरू से टू नेशन थ्योरी रही है, तो इस बेस पे वो कभी भी हमारे किसी भी काम पे ना ओके कर ही नहीं सकते। आपका मैं पाकिस्तानी पार्ट है इंडिया का, पार्ट था सॉरी पार्ट था इंडिया का, ठीक है। अब एक चीज़ ये कहते हैं कि बेटा बाप से बड़ा होने की कोशिश करे ना, तो वो बाप भी कोशिश करता है कि मैं इसको दबाऊं। इकॉनमी बहुत बुरी है, ये तो मानते हैं। ऐसा ही है, तो मुकाबला इन चीज़ों का इंडिया के साथ तो हमारा है ही नहीं, क्योंकि उनकी इकॉनमी बहुत अच्छी है। उनका दूसरे नंबर पे वहाँ पे खुल के आवाम ज़ाहिर कर सकती हैं। हमारे साथ भी थोड़ी बात करते हैं, उठा के ले जाते हैं। F-16 आ गया हमारे पास, पहले भी थे और आगे। ठीक है ना। उनका अब ये डाउट है कोई मसला होगा तो अब एक बंदा कहता है मैडम मर जाना है, बस उनके पास इस तरीके से एक बंदे के पास होता है कहना कि मैडम मर जाना है, अगले बंदे का राह लाए यहाँ। उनको ये डाउट है पाकिस्तान तो खुद तबाह हो गया है, हमें ना तबाह कर जाए, मसला ये भी है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे कंटेंट को, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान ने USA F-16 की डील की है, जिस पर इंडिया ने बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया है। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर ये स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया है यूएस को कि हम जानते हैं आप हमें बेवकूफ़, यानी यूएस इंडिया को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इसी वाले से पाकिस्तान की आवाम से बात करेंगे कि क्या यूएस के साथ F-16 की डील इस टाइम पे, जब हमारे इकॉनमी कंडीशन बहुत कमज़ोर है, हमारे इंटरनल मामला जो से हैं वो कुछ स्टेबल नहीं हैं, इस टाइम पे डील करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। सेकेंडली, इंडिया की जो ये स्टेटमेंट है इस पर पाकिस्तान के लोग क्या राय रखते हैं, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आरफ जी। आपका नाम? मोहम्मद लियाकत। मोहम्मद लियाकत। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान ने USA अमेरिका से F-16 ख़रीदे हैं, डील चल रही है। क्या हमें ये फ्लड की सिचुएशन में F-16 लेने चाहिए था या नहीं लेने चाहिए, ये क्वेश्चन है। ख़रीदने चाहिए थे या नहीं ख़रीदने चाहिए, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया वालों का या इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना है कि ये शायद जो F-16 है ये हमारे अगेंस्ट यूज़ करने के लिए लिए गए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि चलो सलाहब आया था, उसका उनकी जो है ना वो उनकी मदद करनी चाहिए थी। और दूसरा ये कि इंडिया को तकलीफ इसलिए हो रही है कि ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिससे वो इंडिया डरता है। इंडिया डरता है पाकिस्तान से, वो लेने भी चाहिए थे। लेने चाहिए थे। आपने बोला डरता है, किस तरीके से मतलब हम ये जज कर सकते हैं या देख सकते हैं कि इंडिया हमारे से डरता है? किस आपने मतलब किस माइंडसेट से ये बोला? ये ईमान का जज्बा है ना मुसलमान में, ईमान के जज्बे से डरता है। और दूसरी बात, मुसलमान तो इंडिया में भी मौजूद है। नहीं, वो इंडिया में मौजूद है, लेकिन वो ये पाकिस्तान से एक कलमे के नाम से बना है ना। अच्छा। मुसलमान के नाम से बना है। अभी मुसलमान इधर जो है ना, इधर जो जज्बा है मुसलमान का, उससे डरता है। उससे डरता है। हाँ जी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने तो अपना मौक़िफ़ दिया, अपना जो इनकी एक पॉइंट ऑफ व्यू था वो शो किया। आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें इस कंडीशन में F-16 जहाज़ जो तैयारे हैं वो लेने चाहिए थे या नहीं? कुछ बोलेंगे? नहीं लेने चाहिए। क्या वजह? आप कुछ बोलेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने क्वेश्चन सुना है जो मैंने इनसे किया? दोबारा करें सर। क्वेश्चन ये है कि फ्लड की कंडीशन है, इस कंडीशन में पाकिस्तान ने US के साथ डील की है F-16 की, क्या हमें इस कंडीशन में लेने चाहिए? सेकेंडली, इंडिया की तरफ से ये मतलब एक वो नैरेटिव दिखाया जा रहा है और उन्होंने प्रॉपर ये कहा है कि अमेरिका ने, US ने जो पाकिस्तान को F-16 दिए हैं वो हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मतलब ये है कि भाई ये शायद हमारे अगेंस्ट यूज़ होंगे। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो भाई इकॉनमी जो आपकी है ना वो बेहतर होनी चाहिए, ये मेन चीज़ इकॉनमी होती है। दूसरे नंबर पे इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। वो हम आज़ाद हुए थे, पहले से वो बने थे, लेकिन ये है कि 1947 में डेवलपमेंट हमने इकट्ठे शुरू की। ऐसा ही है। आज उनकी इकॉनमी देखें। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश हमसे कतर में अलहदा हुआ है, आज वो देखें हम कहाँ के कहाँ, हमारे पास क्या है? डिफेंस हमारा मजबूत। हाँ, सिर्फ बस यही बातें रहेगी हमारे पास कि हम ये मुसलमान है, ठीक है। और हमारे पास है ना इकॉनमी, ना ये आवाम का हाल देखें, ये जो ऊपर ऑनलाइन है ये देखें, ये सारी कर्ज़ों पे बनाई हुई है, ठीक है। और कर्ज़े हम पे कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ इकॉनमी बहुत बुरी है, ये तो मानते हैं। ऐसा ही है। तो मुकाबला इन चीज़ों का इंडिया के साथ तो हमारा है ही नहीं, क्योंकि उनकी इकॉनमी बहुत अच्छी है। उनका दूसरे नंबर पे वहाँ पे
खुल के अवाम ज़ाहिर कर सकती हैं। हमारे साहब भी थोड़ी बात करते हैं, उठा के ले जाते हैं, अवाम थोड़ी सी बात करते हैं, उठा के ले जाते हैं। ठीक है, ये उधर चीज़ें बेहतर हैं। चीज़ गलत हो, गलत को गलत कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए, चाहे वो दुश्मन है। ऐसे ही है। बहुत अच्छी बात है, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि जो गलत है, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे इंडिया में, दुनिया में कहीं भी, जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए और जो सही है उसे सही कहना चाहिए। और मैं अक्सर आपका देखता हूँ प्रोग्राम, मुझे बहुत अच्छा लगता है और इंडियन अवाम को और उनको सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम मिल के आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया मेरा भी यही मानना है कि यार हमें इस टाइम पे इंडिया की ज़रूरत है। ये बड़े लोगों को शायद बात बुरी लगेगी क्योंकि उनकी इकॉनमी बेहतर है, वो स्टेबल है। अभी जो मरीम नवाज़ की ऑडियो लीक हुई है, क्या हुआ है? ऑडियो लीक हुई है, इंडिया से मंगवा रही हैं। उनके अंदर वो तलकार ठीक हैं, लेकिन अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि अवाम एक दूसरे से नफरत करें। ऐसा ही है ना। अब आपकी थोड़ी सी देखें, ये भाई साहब ये भी यहाँ के हैं, ये भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, थोड़ी सी सोच चेंज हुई है इनकी बात। नहीं भाई, ठीक कह रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक कह रहे हैं। देखें जी, 1 मिनट में अगर कोई समझाने वाला हो तो यकीन माने 1 मिनट के अंदर कोई भी बंदा समझ जाता है, लेकिन हमें कोई समझाने वाला ही नहीं आज तक मिला, हमें हमेशा लड़ाने वाले मिले हैं। आप मुझे क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि जो हमें इस कंडीशन में F-16 लेने चाहिए थे या नहीं? नहीं, F-16 की नहीं ज़रूरत। सबसे पहले जो डूब रहे हैं उनका तो कुछ करें, ये जो आम है इनका तो कुछ करें। जहाज़ लेके जाई जा रहे हैं, जहाज़ों को बाढ़ में डालना, उनका क्या करना है? सबसे पहले अवाम के हाल तो बेहतर करें। अवाम का बेहतर हाल होगा तो उसके बाद जहाज़ लें, जो भी करें। हमारी कौन सी अभी जंग होने वाली है? ठीक है ना। बात है, डिफेंस अच्छा मजबूत करना अच्छी चीज़ है, जाहिर बात है डिफेंस होना चाहिए, लेकिन इकोनॉमी सबसे पहले अवाम है। आप डिफेंस कर किसका? हाँ जी, हाँ अवाम का कर रहे हैं ना, लेकिन अवाम भूखी मर रही है तो वो डिफेंस को बाढ़ में डालना है कि वो डूब रहे हैं। इंडिया को लेकर हमारे दिमागों में इतनी नफरत क्यों बिठा दी गई है? ऐसा क्यों लगता है कि अगर पूरी दुनिया में कोई हमारा दुश्मन कंट्री है तो वो इंडिया है? देखें, किसी से भी बात करें, जैसे इनसे या किसी से भी बात करें, वो यही कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हमारे पास जज्बा है, वो हमारे अगेंस्ट हैं, वो हमारे खिलाफ हैं। आखिर वजह क्या है? हम इस हालत में आके भी दुश्मनी नहीं ख़त्म कर पा रहे। ये नाड़ियों का ना अवाम को जाने का एक जो ना उन्होंने तरीकाकार बनाया हुआ है कि अवाम जो ना उलझे रहें। ये जज्बाती लोग हैं, वो हमें जज्बाती समझते हैं, वो इससे फ़ायदा उठा के और अपना जो ना वो अपना काम करी जा रहे हैं, अपनी जो उनसी शादियों पे उनके आने जाने प्रॉपर। हाँ जी, वो चल रहे हैं, लेकिन अवाम को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। इंडिया हमारा दुश्मनी जो ख़ास तौर पे जो न्याजी साहब हैं, ये इन्होंने अवाम को इतना बेवकूफ़ बनाया, एक नंबर का झूठा। चले हम किसी का नाम नहीं लेते, लीडर्स हैं, हमारे सारे लीडर हैं, हमारे लिए रिस्पेक्ट काबिल एहतराम है। देखें जी, लोगों ने यही मेजॉरिटी की अगर बात की जाए, लोग नफ़रत नहीं करते और मेरा भी यही मानना है, लेकिन नफ़रतें हमारे दिमागों में बिठा दी गई हैं और इसे ख़त्म किसने करना है? इसे मैंने ख़त्म करना है, हमारी यूथ ने ख़त्म करना है, हमारी मीडिया ने ख़त्म करना है। और मेरे अंदर जितनी ताकत होगी, जितनी हिम्मत होगी, मैं इस मिशन पे चलता रहूँगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आशिर। क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। ज़रा इधर देखिएगा, आज इस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 ख़रीदे हैं, डील की है। इस पर इंडिया ने अपना गुस्से का इजहार किया है। उनका ये कहना है कि शायद ये जो F-16 ले रहे हैं ये इंडिया के अगेंस्ट ही इस्तेमाल किए जाएंगे। आप इस पर क्या ख्याल रखते हैं? क्या आपकी सोच है कि जो इस टाइम पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही है, ख़ास तौर पे फ्लड की सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमें इस तरीके से डील्स यानी F-16 वगैरह लेना चाहिए या हमें अपने इंटरनल मैटर्स को पहले बेहतर करना चाहिए? और इंडिया का जो स्टांस है उस पर आपका क्या ख्याल है? सर मसला ये है कि हमारा ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम और साइड पे हैं और दूसरे प्रॉब्लम और साइड पे हैं। ये ना हो कि हम अपने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करते रह जाएं, बाहर से कोई हमला करे और कब्जा कर जाए। इंडिया जहाँ तक रहेगी, इंडिया और पाकिस्तान, ये तो अच्छी बात है, हमें अपना डिफेंस अच्छा रखना चाहिए, लेकिन जब हमारे पास हम फाइनेंशियली तौर पर मकरूज होंगे, लोगों के पैसे, कंट्रीज़ के पैसे देने होंगे, आपको लगता है कि अगर लेट्स सपोज हमारा डिफेंस अच्छा भी होगा तो हम ज़्यादा देर तक डिफेंस कर पाएंगे अगर कोई हमला करता है? तो सर बात ये है कि बंदा भूखा हो ना फिर भी गुजारा होता है, बंदा अनसिक्योर होना गुजारा नहीं होता। क्योंकि जहाँ तक इंडिया की बात रहेगी उनको मिर्चें लगने लगी, क्योंकि मुस्लिम और हिंदू है ना, शुरू से 2 नेशन थ्योरी रही है। तो इस बेस पे वो कभी भी हमारे किसी भी काम पे ना ओके कर ही नहीं सकते। और उसके अलावा रह गई ये F-16 लेने वाली बात। देखें ना, हिंदू मुस्लिम की 2 नेशन थ्योरी की बात की है, नो डाउट 2 नेशन थ्योरी थी, हम नहीं लाई थी 2 नेशन थ्योरी, लेकिन मुझे ये बताएं, आप तो मॉडर्न दौर है, इंडिया के जो मुसलमान हैं, इंडिया के जो हिंदू हैं, मिलके नहीं रह रहे, आपको क्या लगता है? सर नहीं मिलकर रह रहे, जहाँ तक मुझे लगता है। आपको शायद पता होगा मस्जिदें तो ये मस्जिदें शहीद हुई हैं, तो हमारे यहाँ कौन सी मस्जिदें? वो एक बाबरी मस्जिद के वाक़े के बाद कौन सी मस्जिद, को ये एक मस्जिद बताएं
जो शहीद हुई है। सर देखे ना, इंटरनेशनल तो एक आई है ना, छोटी मोटी कितनी तजलीलें होती होंगी, मुस्लिम सबका कितना चले दर्द रहता ये होगा। एक बात करते हैं, इसके बाद दोबारा टॉपिक पे आते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि इंडिया में मस्जिदों की तादाद बढ़ रही है, कम होने की बजाय बढ़ रही है, तो आप इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे? अगर मैं कहूं, मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो सर किसी के कहने से कुछ भी नहीं होता। नहीं मानेंगे, नहीं। ठीक है, मेरे कहने पे ना माने, लेकिन अब आपने जाके गूगल करना है कि जी। मस्जिदों की तादाद अगर आप देखें 1970 में, 1960 में इंडिया में कितनी थी, आज 2022 में कितनी है, ये आपने सही। जाके ज़रूर देखना है। ठीक फिर हो आपने गया। अपना माइंडसेट जो भी हुआ वो आप चेंज करिएगा और लोगों को भी बताइएगा। जी। सेकेंडली अब दोबारा टॉपिक पे आते हैं कि जी। F-16 पे आप ये जो बात कर रहे थे इंडिया के हवाले से। सही सर, मसला ये है ना कि F-16 ना खरीदना हमारी मजबूरी है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम मुल्क को सेट करते हो, कम अज़ कम हमें 10 साल लग जाने हैं। 10 साल के अंदर कुछ इससे भी ज़्यादा मैं ये तो मेरा माइंड सेट है ना, हो सकता है 20 साल लग जाएं, तो लेकिन 20 साल के अंदर कोई हम पे हमला कर जाए, जो ईरान के साथ हो जाए और कंट्रीज के साथ हुए, वो हमारे साथ हो जाए, फिर ये भी एक सोच, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि भाई डिफेंस मजबूत करना चाहिए, लेकिन आपको इस सिचुएशन में जब हमारे यहाँ फ्लड की सिचुएशन है, इकॉनमी बहुत कमज़ोर है, इसके अलावा हमने बहुत से लोगों के कंट्रीज़ के कर्जे देने हैं इस सिचुएशन में। और दूसरे नंबर पे बड़ी बात हम ये कहते हैं, एक तरफ हम ये कहते हैं अमेरिका हमारा दुश्मन है, इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान के इस टाइम सबसे फेमस लीडर हैं, वो ये कहते हैं कि जी अमेरिका हमारा दुश्मन है, अमेरिका की वजह से हम जो है वो दिन ब दिन कर्जे के दलदल में फंस रहे हैं, अमेरिका की गुलामी हम एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरी तरफ हम उनसे इस तरह की डील्स करते हैं, एड्स भी लेते हैं। सर देखे ना, बंदे को वक्त के हिसाब से ना अपने आप को डालना चाहिए। आप ये बताएं अमेरिका हमारा दोस्त है या दुश्मन? सर ये तो बंदे के अपने व्यूज होते हैं ना कि आपके ख्याल में पाकिस्तान का एज ए पाकिस्तानी आप क्या कहना चाहेंगे, अमेरिका हमारा दोस्त है या दुश्मन है? आपकी भी कोई ऑब्जर्वेशन, स्टूडेंट है आप माशाल्लाह, काफ़ी यार मेरे माइंड के हिसाब से ना दोस्त है, सही बताऊं, दुश्मन दोस्त है। बिल्कुल। ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर ये जो हमारे हुक्मरान कहते हैं, ख़ासतौर पे इमरान खान साहब कहते हैं कि वो हमारे मतलब ये है कि यहाँ पे इंटरनल मैटर्स पे इंटरफेयर करता है, हम अमेरिका के आर्डर पे नहीं चलेंगे, तो फिर दोस्त के साथ तो इस तरह नहीं करना चाहिए। तो सर मसला ये है ना कि उनकी एक पार्टी के साथ दोस्ती है, दूसरे के साथ नहीं बन रही हो, ये भी तो होता है ना। नून लीग वाले सपोर्ट में उनके, तो जो इमरान खान साहब हैं वो उनकी सपोर्ट नहीं कर रहे शायद। आपकी अपनी राय है, अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे ये बता, लास्ट में बस ये बता दें, इंडिया क्यों अग्रेसिवनेस शो करवा रहा है, तो गुस्सा क्यों शो करवा रहा है अमेरिका पे कि भाई इन्होंने? सर देखे ना कि जो बंदा डूब रहा हो ना, उसको लगता है कि ना अभी भी मर जाऊंगा, अभी भी मर जाऊंगा, ठीक है ना। अब उनको कौन डूब रहा है? इंडिया को डूबता हुआ ही है ना उनका हाल। कैसे? सर देखें आप, उसको F-16 आ गया हमारे पास, पहले भी थे और आगे। ठीक है ना। उनका अब ये डाउट है कोई मसला होगा तो अब एक बंदा कहता है मैंने मर जाना है, बस उनके पास इस तरीके से एक बंदे के पास होता है कहना कि मैंने मर जाना है, अगले बंदे का राल आए यहाँ। उनको ये डाउट है पाकिस्तान तो खुद तबाह हो गया है, हमें ना तबाह कर जाए, मसला ये भी है। ये इस चीज़ से थोड़ा सा एग्री करता हूँ कि जो इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन है, इस कंडीशन को देखते हुए कि मतलब बहुत बुरी कंडीशन है, तो कुछ कंट्रीज़ ये सोच सकते हैं कि अभी हमारे पास तो कुछ रहा नहीं, तो दूसरों का भी हम नुकसान ना कर दें। लेकिन अगर आप ये बात करेंगे F-16 हमारे पास आ गया तो वो परेशान, तो उनके पास भी तो बहुत जदीद टेक्नोलॉजी और बहुत इस तरीके से उनके पास ये चीज़ें मौजूद हैं। अगर डिफेंस के हवाले से ह्यूमन नेचर है कि हर बंदा को डर रहता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास भी गन है, मेरे पास भी गन है, गन दोनों के पास, लेकिन हम लोग दोनों को डाउट रहेगा कि मैं आपको फायर ना मार दूंगा, आप मुझे ना मार दो, जिसने पहले मार दिया अगले का बड़ा हो जाना है, ये हो जाना है। इंडिया इस टाइम डर है, जाहिर सी बात है, डर रहा है। बहुत शुक्रिया, आपकी अपनी राय थी, लेकिन आपको रिक्वेस्ट मैं ये करूँगा कि आपने जाके थोड़ा सा रिसर्च करना है। जो आपने बोला कि 2 नेशन थ्योरी और हिंदू मुस्लिम कभी जो है वो इंडिया में मुस्लिम जो सेफ नहीं है या मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, थोड़ा सा देखना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नईम। क्या करते हैं? मैं सर CSS का स्टूडेंट हूँ। CSS के स्टूडेंट हैं। CSS का आपको बताता चलेंगे, पाकिस्तान के जो एक टॉप लेवल का एग्ज़ाम है वो है CSS। ज़बरदस्त, फिर तो बड़ा मज़ा आएगा आपसे बात करते हुए। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान ने F-16 की डील की है US के साथ, जिस पे इंडिया ने बहुत ज़्यादा गुस्से वाला एक रद्द अमल अपना जो है ना रिस्पांस रिकॉर्ड करवाया है US के रिलेटेड। उन्होंने ये बोला है कि हमें आप पागल नहीं बना सकते, यानी उनका ये कहना है कि शायद ये जो F-16 है वो उनके अगेंस्ट यूज़ होंगे। आपको क्या लगता है जो इस टाइम कंडीशन है पाकिस्तान की, क्या हमें F-16 लेने चाहिए या इकॉनमी को बेहतर करना चाहिए? और दूसरे नंबर पर इंडिया का जो रिप्लाई आया है, जो इंडिया का स्टांस है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखें कि पाकिस्तान की मौजूदा हालात क्या है, ठीक है। पाकिस्तान लाइक कर रहा है
डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। और आप इसको कंपैरिजन करते हैं कि देखिए इमरान खान के इस तरह स्टांस आते हैं कि हम चाहते हैं कि हम अमेरिका जैसा बन जाएं, ठीक है, हम चाहते हैं हम चाइना जैसा बन जाएं। सर देखिए पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ लाइक कर रही है, बहुत फासला है, बहुत फासला है। अगर आप कहते हैं कि हम F-16 ले लेते हैं, ठीक है, और ले लेते हैं पाकिस्तान इकॉनमी देख लें, इसकी बजाय जो पाकिस्तानी इकॉनमी वहाँ यूज़ कर रहा है, ठीक है, लेने की, वो फ्लड सिस्टम में जाए, वहाँ बलूचिस्तान का सिस्टम है वो ठीक करें, ठीक है। और अपने जो इंटरनली इश्यूज़ है ना वो देखें, एक्सटर्नल इश्यूज़ है। पाकिस्तान देखें कि एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, मुकाबला नहीं कर सकता। आपके पास हमारे पास लेट्स सपोज ये आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, जस्ट एक हम अपनी राय दे रहे हैं कि डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत हो भी जाता है, तो जब हमारी इकॉनमी नहीं मजबूत होगी हम ज़्यादा देर डिफेंस कर पाएंगे? सर देखें ना, आपके पास तो एटमी पावर भी है, ठीक है, इसके अलावा और आपको डिफेंस सिस्टम क्या चाहिए, ठीक है। और दूसरा आप इंटरनल अपने प्लांट्स लगाएं ना, ठीक है, इंटरनल प्लांट्स लगाएं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करें। आप देखें एक चीज़ बनाते हैं आप, ठीक है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको इकॉनमी की ज़रूरत है, ठीक है, आपको ट्रेड करनी है, ठीक है, वो आपने आप देखें चाइना अपना जो RCEP है, ठीक है, RCEP का एक सिस्टम है, ठीक है, जो अपना एक पूरा बैकग्राउंड जो बना रहा है, ठीक है, उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व भी नहीं है, फिर भी पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है ना। अब पाकिस्तान को चाहिए कि अपने प्रोजेक्ट्स लाए, अपनी चीज़ें स्टार्ट करें। एक आपने मोबाइल फ़ोन तक नहीं अपना पाकिस्तान बना सकते, एक वॉच तक, एक घड़ी है। हम देखें एक मोटरसाइकिल बनाते हैं, ठीक है, और एक मोटरसाइकिल चाइना की खड़ी है, ठीक है, एक मोटरसाइकिल पाकिस्तानी के लिए हम कौन सी कहते हैं कि हम लें? चाइना की, क्योंकि वो मिलती भी सस्ती है और उसकी क्वालिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। सर लास्ट में मुझे ये बता दें, जो इंडिया का स्टांस है, इंडिया ने इस सारे सीन को लेते हुए जो बात की है US के रिलेटेड कि भाई हम कोई पागल नहीं, आप हमें बना सकते, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए कि पाकिस्तान और इंडिया की कई जंगें हो चुकी हैं, ठीक है, और सिर्फ वो किस चीज़ पे, इकॉनमी पे, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर आप दोनों दोस्त हैं, हमारी और उनकी इकॉनमी कहाँ रिलाई नहीं कर सकते हम, उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब देखिए कि ज़ाहिर सी बात है, मैं आपसे आगे निकल रहा हूँ, ठीक है, आपका मैं पाकिस्तानी पार्ट है, इंडिया का पार्ट था इंडिया का, ठीक है। अब एक चीज़ ये कहते हैं कि बेटा बाप से बड़ा होने की कोशिश करे ना, तो वो बाप भी कोशिश करता है कि मैं इसको दबाऊँ, ठीक है। अब पाकिस्तान और इंडिया ये अलग हो गए हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान चाहता है कि हमारी इकॉनमी मजबूत हो, इंडिया चाहता है हमारी हो, ठीक है, वो क्योंकि और हम पाकिस्तान चाहता है हमारी इकॉनमी मजबूत हो, इंडिया चाहता है हमारी मजबूत हो, लेकिन उनकी हो भी रही है और हम सिर्फ शायद चाह ही रहे हैं। और देखें कि पाकिस्तान दूसरा इंडिया इकॉनमी के साथ 5th नंबर पे है इकॉनमी से, ये पिछले दिन रिपोर्ट आई थी, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है वो अपने हथकंडे तो यूज़ करेगा, ठीक है, कि पाकिस्तान इसमें डिफेंस सिस्टम ना करे। मेरी ये सजेशन है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के हुक्मरानों को, बजाय इसके कि हम अपना मिलिट्री पे, हम अपना डिफेंस सिस्टम, हम अपनी ऐसी चीज़ों को मजबूत करें जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे डिफेंस सिस्टम का मजबूत, एक्सटर्नल हमारे इंटरनली हमारी गुर्बत देख लें किस जगह पे है, ठीक है, वो सारा बजट यहाँ पे डिफेंस मजबूत करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी तो देखना चाहिए हमारी इकॉनमी कहाँ पे लाई कर रही है। इसके अलावा हमारे अगर जर्नल इशू की बात की जाए, पब्लिक लेवल पे अगर आके देखें, हम गुर्बत में किस तरीके से, ये देखें ना गुर्बत, ये हमारे सामने ही देख लें, ये ट्राउज़र खड़े हैं, ठीक है, ये बच्चे ये देख लेना, ये जो काम कर रहे हैं, इस पर वर्क करने की ज़रूरत है या डिफेंस सिस्टम मजबूत करने की ज़रूरत है। टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आमिर। क्या करते हैं? मैं मोबाइल शॉप है मेरी। मोबाइल शॉप है, ज़बरदस्त। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान ने डील की है US के साथ, जिसमें वो F-16 हम लोग लेने जा रहे हैं, मज़ीद कुछ ले रहे हैं और कुछ लेने जा रहे हैं, और इस पर ख़ास तौर पे इंडिया की तरफ से बड़ा गुस्से वाला रिएक्शन आया है। इंडिया ने US को जो सा वो पॉइंट आउट करते हुए ये बोला है कि हमें आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, मतलब ये है कि आप हमें जो सा ना ये F-16 शायद हमारे अगेंस्ट यूज़ होंगे। मुझे ये बताएं, इस कंडीशन में जब फ्लड है पाकिस्तान में, इकॉनमी कुछ बेहतर नहीं है, हमें F-16 लेने चाहिए थे या नहीं लेने चाहिए थे? और इंडिया की जो स्टेटमेंट है उस पर आप, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट है उस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली ये जो मेरा जहाँ तक नॉलेज है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, पहले इंडिया का ही हुआ था F-16 का, अमेरिकन। अगर ये हमने लिए है ना, इंडिया तो आई थिंक F-16 यूज़ नहीं का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, पर इंडिया को नहीं मिल रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वो हमें दे रहे हैं। और F-16 वक्त की ज़रूरत है। आपको पता है, अगर ये चीज़ें फ्लड वगैरह, ये तो एक कुदरती आफात है, ये तो आनी है, पर जो जिस तरह के हमारे हालात हैं मुल्क के, दुश्मन किसी टाइम भी हमारे ऊपर हमलावर हो सकता है, और F-16 हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद है और ये वक्त की ज़रूरत है, काम आएंगे, और F-16 मज़ीद लेने चाहिए। अच्छा, मज़ीद
चाहिए क्योंकि ये जदीद तैयारे हैं और इसमें डिफेंस करना चाहिए, डिफेंस मजबूत करना चाहिए, लेकिन आपने बोला कि जो कुदरती आफात है ये जो सा मतलब फ्लड है, लेकिन इसको भी हम कंट्रोल कर सकते थे अगर हम अपना कुछ बजट इस डैम्स पे लगा देते बजाय F-16 लेने के या इस तरीके से टेक्नोलॉजी खरीदने के। थोड़ी सी हम टेक्नोलॉजी यहाँ डैम पे लगा देते तो शायद हम इस आफत से बच जाते, इस मुसीबत से बच जाते। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सर जी, कुदरती आफात का हल तो आप बिल्कुल कह रहे हैं डैम बना लें, पर जो हमारे सियासी भूचाल है ना वो सारी उम्र नहीं ख़त्म होना। जिस तरह की सियासी पार्टियों की वजह से हम डैम नहीं बना रहे। काला बाग डैम हमारा कब से रुका हुआ है, सिर्फ सूबों की इख्तलाफात की वजह। सूबा कहता है बनना चाहिए, दूसरा कहता है नहीं बनना अब चाहिए। कोई भी सूबा राज़ी नहीं है उसमें। ये सिर्फ आते हैं सियासत से पहले कहते हैं हम काला बाग बना, जब आ जाते हैं हुकूमत में तो काला बाग डैम की तरफ मुखालफत शुरू कर देते हैं। तो शुरू कर देते हैं। लास्ट में बस मुझे ये बताइएगा कि अगर बात की जाए अमेरिका की, यूएस की, तो एक तरफ हमारे जो लीडर्स हैं वो ये कहते हैं हम यूएस की जो सी अमेरिका की ग़ुलामी मंजूर नहीं करेंगे, हम एक खुद मुख्तार कौम है, एक बहुत ज़्यादा हम जो सा गैरत रखने वाले कौम है, अमेरिका हमें ऑर्डर नहीं कर सकता और इस तरीके से, ठीक है, यानी एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि शायद अमेरिका हमारा दुश्मन है। आप मुझे बताएं अमेरिका हमारा दुश्मन है या दोस्त है, आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है अमेरिका ना हमारा दुश्मन है और ना हमारा दोस्त है। अमेरिका दरमियान की पॉलिसी अपनाता है। अमेरिका बिजनेसमैन है, वो बेसिक वो अपनी तजारत चाहता है। वो चाइना से बढ़ के आगे हमसे मिलना चाहता है, रूस से बढ़ के हमसे मिलना चाहता है। और जो नैरेटिव इन्होंने बनाया ना कि अमेरिका ने हमारे साथ रजीम चेंज वगैरह, एक तरफ हम ये चीज़ें कहते हैं कि जी अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने वो कर दिया, दूसरी तरफ हम एड लेते हैं और बाकायदा तौर पर शुक्रिया भी अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया, ठीक है, और दूसरे नंबर पर हम जो है वो इस तरीके से डील्स भी करते हैं। आपको पता है कि जो हमारे ज़रब अज़ब के नाम पे आज तक पैसे आ रहे हैं, ठीक है ना, और ये यूएस एड्स वगैरह उसके भी पैसे आ रहे हैं, फिर हम उस मुल्क के साथ कैसे ख़त्म, हमारे उसके साथ जो रिलेशन है ना, चाहे इमरान खान भी आ जाए चाहे कोई भी है, जब वो गवर्नमेंट में आएगा ना इमरान खान, तो वो भी उसके साथ भी वो रिलेशन वैसे ही बन जाएंगे। अभी तो वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए लाजमी बात है, कोई भी सियासी पार्टी हो अपना उन्होंने एक नरेटिव लाजमी तैयार करना है अवाम के दिलों में रहने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूं कि हमें अपना डिफेंस मजबूत करने की ज़रूरत है, लेकिन ये भी सोचने की ज़रूरत है हम किन का डिफेंस कर रहे हैं। आम आवाम का, आम पब्लिक का डिफेंस कर रहे हैं, और जब वही पब्लिक भूख से मरेगी, जब वही पब्लिक खुश नहीं होगी, इकॉनमी हमारी बेहतर नहीं होगी, तो फिर हम डिफेंस किसका करेंगे। ये एक मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। हमें चाहिए कि इस कंडीशन में हम ज़रूर F-16 लें, इससे भी मज़ीद अच्छी टेक्नोलॉजी लें, ना सिर्फ लें अपने यहाँ पर बनाएं, लेकिन जब हमें जिस चीज़ की जिस टाइम पे ज़रूरत है हमें वो करने की ज़रूरत है, हमें प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अभी हम फ्लड की कंडीशन में हैं और हम F-16 अगर ले रहे हैं तो शायद ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। बाकी जो जिन्होंने लिए हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस चीज़ की किस टाइम पर ज़्यादा ज़रूरत थी। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन थी वो मैंने आप तक पहुँचाई, और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।